सो हे गाइस, कैसे हम सभी लोग। पिछली वीडियो में हमने एक पोएम जो की थी सनशाइन कैट, उसके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बताई थी, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वन वर्ड या फिलिंग द ब्लैंक्स, तीनों तरीके में आ सकते हैं क्वेश्चंस, उनको हम देखने वाले हैं। सो हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु इज़ द पोएट ऑफ द सनशाइन कैट। सो इसका आंसर, जो कि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, कमला दास। कमला दास इसके पोएट है, इसकी एक पोएट है जिसने ये पोएम लिखी है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, द सनशाइन कैट इज़ अ। इसमें पोएम आंसर आएगा। ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, बट कोई बात नहीं, इसमें पोएम आंसर आएगा। ये एक पोएम है, कोई स्टोरी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, कमला दास वॉज एन डैश पोएट। सो कमला दास वॉज एन इंडियन पोएट। वो एक इंडियन पोएट थी जो कि स्टोरी वगैरह, पोएम वगैरह लिखा करती थी। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, द पोएम मेनली टॉक्स अबाउट अ वुमेन्स। इसमें आंसर आएगा लोनलीनेस, कि ये पोएम मेनली एक वुमेन की लोनलीनेस, उसके अकेलेपन के बारे में बात करती है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि द हस्बैंड इन द पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज। इसमें जो हस्बैंड है वो कैसे डिस्क्राइब किया गया है, वो एक सेल्फिश आदमी, सेल्फिश इंसान या सेल्फिश हस्बैंड की तरह वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, द हस्बैंड ऑल्सो बिकम अ साइलेंट डैश ऑफ सफरिंग। इसमें आंसर आएगा वॉचर, कि वो एक वॉचर भी बन गया था उसकी सफरिंग का, या जो उस वक्त वो सफ़र कर रही थी उस टाइम, कि वो सिर्फ देख रहा था, जो कि मैंने अपने एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया था। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास आता है, द वुमन लुक्स फॉर लव फ्रॉम अ बैंड ऑफ। सो इसका आंसर आएगा सिनिक्स। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास है, द मैन से दे कैन नॉट डैश हर। क्योंकि वो इसमें बताएगी कि क्या नहीं करना चाहते थे, वो लव नहीं करना चाहते थे। एक्सप्लेनेशन में ये भी मैंने काफ़ी बार विस्तार में बताया था कि वो जिसके पास भी जाती थी वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाते थे, लेकिन उसको लव नहीं करना चाहते थे। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, द वुमेन फाइनली लॉस हर सैनिटी। इसके अंदर इसका आंसर आएगा सैनिटी, उसने अपनी सैनिटी भी। टेंथ क्वेश्चन हमारे पास है, हर बेड इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेड अप ऑफ सॉफ्ट विद। कि वो किसके कारण सॉफ्ट हो गया था, वो टीयर्स के कारण बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, द हस्बैंड लॉक हर इनसाइड अ रूम ऑफ। वो कौन से रूम के अंदर उसको लॉक करता था, वो लॉक करता था बुक्स के रूम के अंदर, जिसको आप एक तरह से लाइब्रेरी समझ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में आपको रूम ऑफ बुक्स ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि पोएम के अंदर रूम ऑफ बुक्स ही मैंशनड है, लाइब्रेरी मैंशन नहीं है। 12th क्वेश्चन हमारे पास है, अ स्ट्रीक ऑफ डैश एंटर इन द रूम। क्या उसके अंदर बार बार आती थी, एक सनशाइन आती थी, एक छोटी सी लकीर आती थी, एक लाइन आती थी, जिसके अंदर से सूरज की रोशनी अंदर घुसती थी। 13th क्वेश्चन हमारे पास है, द सनशाइन एज कम्पेयर टू अ डैश कैट। पोएम के अंदर उसको येलो कैट कहा गया था, लेकिन वो येलो कैट नहीं थी, बेसिकली वो एक छोटी सी रोशनी थी सनलाइट की, बट पोएम में बताया गया तो हमें इसको येलो कैट ही लिखना पड़ेगा। 14th क्वेश्चन हमारे पास आता है, द सनशाइन कैट इज सिंबल एज अ वो। कि जो सनशाइन कैट है वो उसके लिए एक तरह से होप बन चुकी थी, सहारा था जिसे वो बाहर देख सकती थी, उसको लगता था कि हाँ वो बिल्कुल अकेली नहीं है, उसके लिए डर का माहौल नहीं था। 15th क्वेश्चन है हमारे पास, सून डैश अराइव्स इन द पोएम। सून विंटर अराइव्स, उसके अंदर क्या आया था, क्योंकि कोई आदमी तो बचाने आया नहीं था, सिर्फ विंटर सी आई थी। ये भी क्वेश्चन शायद गलती से आ गया, बट कोई बात नहीं, आप देख सकते हो इसे भी। 16th क्वेश्चन हमारे पास है, द सनशाइन कैट बिकम ओनली अ थिन लाइन। वही जो मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था, कि जो सनशाइन कैट, इसके बारे में बार बार बात की जा रही है, वो बेसिकली इन रियल कोई कैट नहीं है, वो बस एक गेट के बीच में से निकलती हुई छोटी सी लाइन है, जो कि येलो कलर की सूरज की किरणें आप जिसको कह सकते हो, वो है। 17th क्वेश्चन है, बाय इवनिंग शी बिकम अ डैश वुमेन। शाम होते होते वो एक कोल्ड वुमेन बन चुकी थी, क्योंकि सर्दी एकदम पीक पे थी, सनशाइन आनी बंद हो चुकी थी, इसी वजह से वो बिल्कुल कोल्ड और हाफ डेड वुमेन बन चुकी थी। 18th क्वेश्चन हमारे पास है, द पोएम हाईलाइट्स वुमेन इमोशन एंड सफरिंग। इसका आंसर सफरिंग आएगा, कि वो कैसे सफ़र करती है, कैसे सफरिंग करती है अपने लोनलीनेस के टाइम के अंदर। 19th क्वेश्चन हमारे पास है, द थीम ऑफ पोएम इज़ अनहैप्पी मैरिज। इसका आंसर मैरिज आएगा, कि कैसे शादी होने के बाद, जैसे कहा जाता है शादी होने के बाद लड़की बहुत खुश रहती है अपने पति के साथ, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा था। पति के साथ तो खुश थी नहीं, बल्कि बाहर कहीं जा रही थी तो उनके साथ भी खुश नहीं थी। 20th क्वेश्चन हमारे पास है, द पोएम ऑल्सो शोज इमोशनल आइसोलेशन। इसका आंसर आएगा आइसोलेशन। 21st क्वेश्चन हमारे पास है, कमला दास इज नोन फॉर हर डैश स्टाइल राइटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। इसके अंदर आंसर आएगा कन्फेशनल, कि वो कन्फेशनल स्टाइल राइटिंग किया करती थी मोस्टली कमला दास। तो 22nd क्वेश्चन जो कि हमारे पास है, द पोएम रिप्रेजेंट द पेन ऑफ वुमेनहुड। इसके अंदर मेन एक दर्द के बारे में बताया गया कि कैसे औरत को दर्द महसूस करना पड़ता है काफ़ी बार। 23rd क्वेश्चन हमारे पास आता है कि द वुमन बिकम यूजलेस फॉर। किसके लिए वो यूजलेस हो चुकी थी, मैन के लिए, वो हर एक आदमी के लिए यूजलेस हो चुकी थी, क्योंकि वो एकदम कोल्ड डेड वुमन बन चुकी थी।
द सनशाइन कैट रिप्रेजेंट फेडिंग हैप्पीनेस, कि वो कैसे हैप्पीनेस को ख़त्म करते हुए दिखाते हैं कि कैसे हैप्पीनेस वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं होती लेडीज़ के जीवन के अंदर। तो 26th क्वेश्चन हमारे पास है द वुमेन्स मेंटल कंडीशन बिकम, क्यों मतलब उसकी वुमेन की जो लड़की थी उसकी मेंटल कंडीशन कैसी हो गई थी, वो हो गई थी बिल्कुल अनस्टेबल, वो एक तरह से बिल्कुल अनस्टेबल माइंड वाली हो चुकी थी, उसको कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है या फिर क्या नहीं हो रहा है। 27th क्वेश्चन हमारे पास है द पोएम क्रिटिसाइजेज मेल डोमिनेंस, वो बेसिकली मेल्स के डोमिनेंस को क्रिटिसाइज करती है, ये पोएम है हमारी। 28th क्वेश्चन हमारे पास है द वुमेन्स लाइफ बिकम फुल ऑफ डिस्पेयर, वो एकदम डिस्पेयर हो जाती है। 29th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है द पोएम बिलोंग्स टू डैश पोइट्री, कि जो पोएम है वो किस तरह की पोइट्री को बिलोंग करती है। So, इसमें आएगा मॉडर्न आंसर कि ये मॉडर्न पोइट्री से बिलोंग करती है। 30th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है द टोन ऑफ पोएम इज, इस पोएम की टोन कैसी है, तो इसमें आंसर आएगा आपका ट्रेजिक, ये एकदम ट्रेजिक पोएम है। सो आज की वीडियो में इतना ही। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि MCQ फिलअप्स और काफ़ी अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। सो ये 30 क्वेश्चन जिनको आप एक एक बार भी रीड करते हो, वीडियो को दोबारा से सुनते हो फास्ट फॉरवर्ड में करके भी, तो आपके एग्जाम्स में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे।